नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत आपको और आपके परिवार वालों को बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना शब्द की अंग्रेजी। यानी अपना शब्द की अंग्रेजी का मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कौन सा सब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा हमें अपना शब्द की अंग्रेजी लगाना है। ये बच्चों के लिए एक बहुत जटिल समस्या रही है। बच्चे नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना शब्द की माई लगाऊं कि योर लगाऊं कि आवर लगाऊं। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। तो आज इसी कहने का मतलब आज की क्लास में हम यही चीज चर्चा करने वाले हैं। और आज की चर्चा ऐसी चर्चा होगी बच्चे कि आज के बाद इस टॉपिक पर फिर दोबारा कभी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आज की जो क्लास है, आज की क्लास में ऐसा कंटेंट लेकर के आया हूं मैं कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात और, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, पूरे क्लास में बने रहिएगा। मैं कुलदीप राजपूत आपके साथ 24 घंटा बिल्कुल आपको बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए लगा हूं। तो आइए मेरे बच्चे, आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चे, अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लिखा हुआ है? अपना शब्द की अंग्रेजी। और हमारा मिशन है बच्चे बेसिक टू एडवांस। क्या है बच्चे? बेसिक टू एडवांस है मेरे बच्चे। मैं आपसे एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी कल वाली क्लास में मैंने यूज ऑफ इट का प्रयोग पढ़ाया है। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि जिन्होंने भी देखा है उन्होंने तारीफ के ऊपर तारीफ कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूं, जिस बच्चे ने भी अभी उस क्लास को नहीं देखा है वो जाए और मेरे चैनल पर उस क्लास को जाके देखे। आपके दिमाग से हर प्रकार का डाउट मैं निकाल कर रहूंगा। मतलब जो भी टॉपिक मैं लेकर आऊंगा वो एज अ संविधान होगा कि जो चीज मैंने कह दिया तो कह दिया। ये वाली बात नहीं कि ये नियम यहां लगेगा, वो नियम वहां नहीं लगेगा। ना मेरे बच्चे, एक बार जो हम पढ़ा देंगे वो नियम हर जगह लागू होगा। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। मिशन हमको पता चल गया है बेसिक टू एडवांस। समझो अच्छे से, खूब दिमाग लगा के समझना। यहां पर लिखा है सब्जेक्ट। क्या लिखा है बच्चे? सब्जेक्ट। यहां पर मैंने लिख रखा है अपना शब्द की अंग्रेजी, यानी अपना शब्द की अंग्रेजी। और अंग्रेजी में ये किसके अंतर्गत आता है? पोसेसिव प्रोनाउंस। ये किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई? पोसेसिव प्रोनाउंस। जब हम पैसिव नरेशन पढ़ते हैं तो एक चार्ट आता है बच्चे, जिसको चार्ट नंबर 4 के नाम से जाना था, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। क्या बोल जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का वो चार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो वहां पर हम लोग पोसेसिव प्रोनाउंस भी पढ़ते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पोसेसिव प्रोनाउंस भी पढ़ते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन मैं पोसेसिव प्रोनाउंस लिख रखा हूं, इसके बाद मेरे बच्चे अथवा में करना चाहो तो एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। ये लो, मैंने क्या कर दिया बच्चे? एडजेक्टिव भी कर रखा है, क्योंकि प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में अंतर होता है। ठीक है मेरे बारे से। तो आइए हम लोग ये सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट लगने वाला है। चलो, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सुनो मेरे बच्चे, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना शब्द की अंग्रेजी लगाना पड़ेगा माई। अपना में चाहे अपना आए, चाहे अपनी आए, चाहे अपने आए, तीन में से कोई कोई आएगा तो आपको माई ही लगाना है। यानी अगर सब्जेक्ट आई होगा बच्चे तो अपना शब्द की माई बनेगा। इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है, आई डू माई वर्क डेली। मैं अपना काम प्रतिदिन करता हूं बच्चे। अब देखो, सब्जेक्ट है आई तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माई। मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, आपको अच्छे से दिखाई देता होगा। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट वी होगा बच्चे, क्या होगा? वी। वी का मतलब हम या हम लोग। ठीक है, तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लगाना है मेरे बच्चे? आवर। क्या लगाना है मेरे बच्चे? आवर लगाना है। ये देखो, वी आर गोइंग टू आवर हाउस। अब सब्जेक्ट है वी तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लगेगा मेरे बच्चे? आवर। सुनो, वी रहेगा और अपना अपनी अपने में से कोई ना कोई हिंदी का कोई ऐसा शब्द आएगा तो वहां पर आपको आवर ही लगाना है। कोई दूसरा योर नहीं लगाना, हिज नहीं लगाना, देयर नहीं लगाना, आपको आवर ही लगाना है। क्लियर हो रहा है ना? इसका मतलब होता है बच्चे, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं।
यहां पर देखो इसी प्रकार सब्जेक्ट अगर यू है, क्या है बच्चे, यू, तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लगाओगे, योर। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी क्या लगेगा, योर। इसका भी एक एग्जांपल तैयार किया हमने, यू डू नॉट लव योर पेरेंट्स, आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हैं। ये देख लो, यू है तो अपना अंग्रेजी योर ही लगेगा। इसी प्रकार से मेरे बच्चे अगर ही लिखा है, क्या लिखा है, ही, तो ही के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हीज। क्या होगा मेरे बच्चे, हीज। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है, अपना काम करता है। सुनो, जब सब्जेक्ट ही होगा तो अपना शब्द की अंग्रेजी हिज ही होगा, माई मत लगाना, योर मत लगाना बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट सी है बच्चे तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर। सी इज टॉकिंग टू हर मदर, वो अपनी माँ से बात कर रही है, वह अपनी माँ से बात कर रही, तो सी के लिए अपना शब्द क्या लगे बच्चे, हर लगेगा। अब देखो आया है इट, क्या आया बच्चे, इट। इट निर्जीव चीजों के लिए आता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो तो इट का मतलब मैंने क्या, देखो इट होगा तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, इट्स। क्या होगा, इट्स होगा। देखो इट टेक्स इट्स रिवेंज, इट को मैंने बोल दिया समय, क्या बोल दिया, टाइम, मतलब टाइम टेक्स इट्स रिवेंज, समय अपना बदला लेता है। क्या लेता है बच्चे, समय अपना बदला लेता है। अगर मैं डायरेक्ट इट ले लेता तो लिख देता तो आपको ऐसे, यह अपना बदला लेता है, तो आप कहते सर कि यह कौन है, तो मैंने इट को बता दिया कि कौन है, टाइम। क्लियर हो रहा है। चलो अगर सब्जेक्ट दे होगा बच्चे, क्या होगा, दे, तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे मेरे बाबू, क्या लगाएंगे, देयर। THEIR, THERE जो होता है मेरे बच्चे उसकी हिंदी होती है वहां, वो एडवर्ब होता है, और ये क्या है, एडवर्ब नहीं है। चलो THERE, देयर। देखो दे लाफ एट देयर गेस्ट्स, वे लोग अपने मेहमानों का मजाक उड़ाते हैं। लाफ माने हंसना होता है बच्चे, लेकिन लाफ के बाद जब आयट लगा देते हैं तो उसका मतलब मजाक उड़ाना हो जाता है, ठीक है ना। तो वे लोग अपने मेहमानों का क्या उड़ाते हैं बच्चे, मजाक उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चलो अगर सब्जेक्ट वन होगा, अच्छा प्राय हम लोग यही जानते हैं कि वन माने होता एक, लेकिन सुन लो, वन माने होता एक, वन माने होता प्रत्येक, वन माने होता प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब किसी संख्या के लिए आता है तो वन का मतलब एक होता है बच्चे, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर आ जाता है तो इसकी हिंदी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति कह सकिएगा, ऐसे इसकी हिंदी हो जाती। चलो तो वन माने प्रत्येक व्यक्ति को, देखो वन होगा तो अपना शब्द का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, वंस। क्या हो जाएगा, वंस। ONE', एक वंश और होता है। ONCE उसका मतलब होता है एक बार, ठीक है, वो नहीं लगेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सब्जेक्ट क्या है, वन, तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लगेगा बच्चे, वंस। वन शुड डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करना चाहिए। चलो इतना बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सुनो, मेल, मेल का मतलब होता है बच्चे पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब होता है कोई पुरुष। क्या होगा, अगर कोई सब्जेक्ट पुरुष है, पुरुष का मतलब लड़का जाति में है और वो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब बच्चे एक है, क्या है, यानी अकेला, एक वचन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो मेल है तो उसकी अपना शब्द की अंग्रेजी सदैव हिज होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, हिज। जैसे शिवा राइट्स हिज प्रोजेक्ट, शिवा अपना प्रोजेक्ट लिखता है। क्या लिखता है बच्चे, तो ये देखो शिवा क्या है, एक मेल है, लड़का है, और अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे बच्चे, हिज लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर फीमेल हो, अगर कोई लड़की है और वो भी सिंगुलर है, मतलब कोई लड़की है और वो क्या है, फीमेल है बच्चे, लड़की का मतलब वो जेंडर क्या ना होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। चलो तो उसके भी अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, हर होगा। क्या होगा मेरे भाई, हर। जैसे मोहिनी गोज टू हर हाउस ऑन बाइक, मोहिनी अपने घर बाइक से जाती है। किससे जाती है बच्चे, मोहिनी अपने घर बाइक से जाती है। तो मोहिनी एक लड़की हो गई, उसके लिए अपना शब्द की अंग्रेजी क्या लगेगा बच्चे, हर। क्या लगेगा, हर लगेगा। चलो अब देखो थोड़ा सा, कहता है मेल, क्या लिखा है बच्चे, मेल, यानी चाहे वो लड़का हो, फीमेल यानी चाहे वो लड़की हो, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। क्या हो, मतलब चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे निर्जीव चीजें हो, अगर वो प्लूरल है मेरे बच्चे, क्या है प्लूरल, यानी बहुवचन है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, अगर वो क्या हो, अगर वो प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट हमेशा भाई प्लूरल ही रहेगा। लेकिन अपना सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देयर, THEIR। क्या हो जाएगा बच्चे, देयर। जैसे देखो प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर मैंने लड़का ले लिया,
बॉयज प्रिपेयर देयर फाइल्स, लड़के अपनी फाइल्स तैयार करते हैं। ये देख लो, अपना शब्द की अंग्रेजी क्या हो गया मेरे बच्चे? देयर। मुझे आशा है कि अब आपको इनके अलावा, सुन लो मेरे बच्चे, जितना मैंने लिख रखा है आई वी और क्या लिखा है, यू, ही, सी, इट, दे, वन, मेल, फीमेल और नॉन लिविंग मेल या मेल, ऐसा करके जो मैंने लिख रखा है, बता दे रहा हूं, इनके अलावा दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। एक होता है, सुन लो, जिसका नाम है दाऊ। क्या होता है मेरे बच्चे? दाऊ। और क्या होता है इसका? ये होता है बेटे बच्चे, क्या होता है? दाइन। क्या होता है मेरे बच्चे? दाइन। और इसका मतलब होता है तू। क्या होता है मेरे बच्चे? तू। अब समझो, तू इसका मतलब होता है तुझे। क्या होता है? तुझे या तेरा। तुझे या क्या होता है? तेरा। अब सुनो, ये जो भाषा है ना मेरे बच्चे, ये तू बहुत अजीब भाषा है, यानी बोलते समय किसी को ऐसा लगता है बहुत जाहिल की तरह हम बोल रहे हैं। इसीलिए जो हमारे क्या है, जो हमारे राइटर्स लोग हैं, जो अब राइटर्स नए नए राइटर्स आ रहे हैं, उनको लगता है कि ये भाषा अच्छी नहीं है, तो दाऊ को उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। यानी दाऊ माने तू और दाइन माने क्या होता है? दाऊ दी दे दाइन चलता है। क्या चलता है? दे दाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो, तो क्या होता है? एक दाइन भी होता है, हम बता दे रहे तुम्हारी जानकारी के लिए। एक दे मतलब दे, दाऊ दी दे, ये दे लिखा है, THY होगा, ई नहीं होगा, ठीक है, THEY, दे दाइन। अब कह दो सर ये कहां है? ये यू के परिवार का है। कहां का है? यानी यू प्लूरल है तो ये सिंगुलर है, लेकिन इनकी भाषा अच्छी नहीं है, इसीलिए इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। इनके मतलब अगर सब्जेक्ट दाऊ होगा तो अपना शब्द की अंग्रेजी दे होगा। क्या होगा? दे होगा। क्लियर हो रहा है? चलो, अब आपको समझ में आ गया होगा। आया ना? तो मैंने इसलिए इसको नहीं बताया क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है और ये बहुत बेकार भाषा है। मुझे आशा है कि अब आज के बाद आपको अपना शब्द की अंग्रेजी लगाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारा डिटेल्स बता दिया। और इनके अलावा आज के बाद इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। होगा तो ये सब होंगे और नहीं होगा तो कोई लड़का होगा या लड़की या फिर निर्जीव। इस संसार में लड़का लड़की निर्जीव के अलावा कुछ है ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनके अलावा कोई भी नहीं है। और आज के बाद अपना शब्द की अंग्रेजी लगाने में बिल्कुल गलती मत करिए मेरे बच्चे। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चों का एक प्रश्न रहा होगा कि सर आपने एडजेक्टिव लिखा है, ये क्या है, प्रोनाउंस क्या है, एडजेक्टिव क्या है? सुनो मेरे बच्चे, जो मैंने यहां पर यानी यहां से लेकर के यहां तक लिखा है ना मेरे बच्चे, देखो ध्यान से देखो, ये सब के सब देखो पर्सनल प्रोनाउन का जब चार्ट पढ़ते हैं ना मेरे बच्चे, जब पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट पढ़ते हैं तो एक और आता, एक पॉइंट और आता है। सुनो, अच्छा बता ही देता हूं। सुनो, जैसे यहां पर क्या लिखा है? माई, तो ये क्या लिखा? माइन। यहां पर क्या लिखा बच्चे? आवर्स। अभी पहले लिख दो फिर तुमको बताता हूं मैं, ठीक है? योर्स, और क्या हो जाएगा? हिज, क्या हो जाएगा? हर्स, क्या हो जाएगा? इट्स, क्या होगा बच्चे? इट्स, क्या होगा? देयर्स, क्या होगा मेरे भाई? देयर्स। और ये देखो, बस इतने का, नीचे का नहीं, इसमें कोई नहीं है। सुनो, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है ना? ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं मेरे बच्चे। और ये भी है, ये देखो, मतलब ये भी हिज, हर, वही चीजें दोबारा मैंने लिख रखा है, देखो ये सारी चीजें, यानी यहां से लेकर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये मतलब पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में दो लोग होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस। समझ में आया कि नहीं आया? पोसेसिव प्रोनाउंस और पोसेसिव एडजेक्टिव, तो ये जो होते हैं इधर वाले मेरे बच्चे, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या है मेरे बच्चे? लेकिन देखो, माइन हो गया, आवर्स, इसमें यस लगे मेरे बच्चे, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, इट्स हो गया, देयर्स हो गया, ये जो होते हैं मेरे बच्चे, ये पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चे? आप पहचानेंगे कैसे? सुनो, ये जो होते हैं यहां से यहां तक लिखे ना, ये एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन रहता है। क्या रहता है? जैसे देखो, माई के बाद वर्क आया है ना, आवर के बाद हाउस आया, ये सब नाउन है ना मेरे बच्चे। योर के बाद पेरेंट्स आया, हिज के बाद वर्क आया, हर के बाद मदर आया, इट्स के बाद रिवेंज आया, देयर के बाद गेस्ट्स आया। समझना? तो इनके तुरंत बाद, यानी ये जो लगते हैं इनके बाद नाउन रहता है। इसीलिए, क्योंकि एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, इसीलिए ये एडजेक्टिव होते हैं, तो इनके तुरंत बाद नाउन होता है मेरे भाई। समझ में आया? तो ये जो इतना लिखा हुआ है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन जिनको मैंने अभी अभी लिखा है, ये देखो, माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, इट्स हो गया, और ये सब पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। अब आपको तनिक भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास
में हमने अपना शब्द की अंग्रेजी सीखा है, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही मेरे बच्चों। ठीक है, तो आज मैं कुलदीप राजपूत आपकी इस क्लास से मैं क्या करता हूं, विदा लेता हूं, और मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, ठीक है ना, एक नए और एक धुआंधार कंटेंट के साथ। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाबा सी यू। अगर हमारी क्लास में कोई नया बच्चा है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लेगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर मेरी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाबा सी यू। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।